नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो लोको पायलट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोको पायलट की वैकेंसी आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें योग्यता रखी गई है। तो आप सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, इसके जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पेपर होंगे, यानी 3 पेपर होंगे इसमें। पहला आपका होगा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेकंड, 2 जो जाएंगे। उसके बाद आपका होगा वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 3 चरणों में इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 20 जनवरी 2024 रखी गई है। और लोको पायलट रिक्त पद के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वह 19 फरवरी 2024 रखी गई है। यदि आपने कहीं आवेदन में गलती हो जाती है आपके द्वारा, तो इसको जो करेक्शन की डेट है वो 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी के बीच आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड की जो अभी डेट है अभी अनाउंस नहीं की गई है, कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे ये अभी जानकारी क्लियर नहीं की गई है। और ना ही इसमें प्रारंभिक परीक्षा कब स्टार्ट होगी, कुछ भी जानकारी अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ऑफिशियल अनाउंस नहीं आया है। जैसे ही अनाउंस आएगा आपको घोषित बता दिया जाएगा। लोको पायलट की रिक्त पदियाँ श्रेणी वाइज यानी किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल कास्ट यानी UR 2499 वैकेंसी हैं, और SC के लिए 804, ST कैंडिडेट के लिए 482, OBC के लिए 1331 और EWS के लिए 650 वैकेंसी रिजर्वेशन रखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं लोको पायलट जोन वाइज किस जोन में कितनी वैकेंसी किसको मिली है। जैसे कि अहमदाबाद 238, अजमेर 228, बेंगलोर 473 और एक्स सर्विसमैन के लिए 24, 22, 47, 22। भोपाल में आप देख सकते हैं 219 वैकेंसी हैं, और EWR के लिए 65, एक्स सर्विसमैन के लिए 22 और WR के लिए एक्स सर्विसमैन 7। इस तरह से वैकेंसी दी गई हैं। भुवनेश्वर के लिए 280, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। अब इसकी बात करें आप इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरते समय आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं पास तो होना ही चाहिए कैंडिडेट को, और 10वीं पास के अलावा आपके पास ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फ्रेट, टॉप इंजन, उपकरण मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इन सारे ट्रेडों में आपके पास ITI होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। रेडियो, रेफ्रिजरेटर, कंडीशन, टर्नर, बारमैन, और आपके पास या इसके बदले यदि आपके पास ITI नहीं है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नोट: ITI के बदले किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग विषय में ट्रेडों में विभिन्न धाराओं का संयोजन होना चाहिए। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बदले उपरोक्त इंजीनियरिंग विषय में डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी यदि आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है तो आपके पास BTech या BE का डिप्लोमा जो डिग्री होती है वह आपके पास होना चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। तो चिकित्सा मानक A1 जो पहला अपना फिटनेस टेस्ट होगा उसमें आपको क्या क्या आपके पास होने चाहिए। जैसे सभी वैल्यू में शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, यानी आपका फुल बॉडी चेकअप में आप कंप्लीटली फिट होने चाहिए। दृष्टि मानक: अब जैसे कि यहाँ पर दृष्टि मानक यानी आई का में विशेष रोल रहता है, तो आपको जो 6/6 का आपके पास रेटिना होना चाहिए, यानी 6+2 होगा तो आपको जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में 0.6 चश्मे के बिना 0.6 होना चाहिए। उम्मीदवार को कलर विजन, फील्ड विजन, दूरदर्शी विजन इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण। जो आपका टेस्ट होता है आँखों का फास्ट का और निकट का जो दिखाया जाता है वो आपको देना होगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं आयु सीमा की। इसमें फॉर्म भरने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु आप 18 वर्ष से अधिकतम आयु 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी गई है आयु में। तो SC ST के लिए 5 वर्ष,
ओबीसी के लिए 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक यदि कोई तो उसे 6 महीने की अधिक सेवा की हो तो रक्षा में उसे 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग में यदि कोई कर्मचारी है और वह एक्स सर्विसमैन हो गया है तो उसको भी 10 साल प्लस की छूट है। उम्मीदवार आमतौर पर जम्मू कश्मीर का यदि कोई निवासी है तो उसे 5 साल की छूट है। यदि कोई महिला जो उम्मीदवार है जो विधवा है, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है तो उनके लिए भी जनरल के लिए 35 वर्ष, 38 वर्ष ओबीसी के लिए और 40 वर्ष एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण मतलब आयु सीमा में छूट दी गई है। उम्मीदवार की जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रतिशत अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूरा कर चुके अधिनियम प्रस्तुत है उन्हें भी 35 वर्ष की छूट दी गई है। अब लोको पायलट आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो लोको पायलट आवेदन के लिए किस प्रकार से आप मतलब शुल्क का भुगतान करना चाहेंगे। जैसे कि आप यदि ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो जो ऑनलाइन भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वह इंटरनेट बैंकिंग से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन की भी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो ऑफलाइन शुल्क भुगतान जो है वो चालान भुगतान मोड के लिए एसबीआई बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है, और यदि आप इससे भी नहीं करना चाहते तो डाक चालान भुगतान का भी दिया गया है। कंप्यूटर डाकघर की किसी भी शाखा मोड में आप कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन ही फीस जमा होती है, तो यही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो रेलवे एलपी सीबीटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सामान्य के लिए 400 रुपये और अन्य के लिए 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, यानी एग्जाम में दे देंगे आप तो आपको जो सारी फीस है वो थोड़ी काट के यानी जनरल के लिए 100 रुपये काट के आपको रिफंड कर दी जाएगी। सामान्य वर्ग पुरुष के लिए 500 रुपये भुगतान करना होगा फॉर्म भरते समय। ओबीसी एससी एसटी भूतपूर्व सैनिक ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी पुरुष ईबीसी तो इनके लिए 250 रुपये दे होंगे, और ओबीसी एससी एसटी सामान्य सब महिलाओं के लिए किसी प्रकार सभी कास्ट की महिलाओं के लिए 250 रुपये ही चालान रहेगा, इसमें फीस रहेगी। लोको पायलट चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें आपको 2 पेपर देंगे जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीबीटी। ये पेपर होंगे 2 पेपर आपके, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। लोको पायलट परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए आपको 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसमें से आपको गणित का 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 अंक के गणित से पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से आपको 25 अंक से दिया जाएगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 20 नंबर का, करंट अफेयर समाज जागरूक और 20 नंबर का, टोटल 75 नंबर का पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट। इसको आपको 60 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होगा, 60 मिनट का ही समय आपको मिलेगा। सीबीटी सेकंड पेपर में आपसे सामान्य जागरूकता करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जो मैथमेटिक्स है वो 25 नंबर का, और रीजनिंग 25 नंबर की, और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। अब इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया गया है, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। ये अपने टेक्निकल क्वेश्चन टेक्निकल पेपर होता है, उसमें से आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे मान लो आप ITI के हैं तो स्पेशल आप उसमें से पूछा जाएगा। ITI डिग्री जैसी डिप्लोमा सभी के लिए स्पेशल उसमें 40 नंबर का पूछा जाएगा। और ये जो पेपर है अपना वो 100 नंबर का होगा, और 90 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रारंभिक व्यवहार भाग 2 यानी पेपर सेकंड में ही दो अपन को पेपर पूछे जाएंगे, एक है 100 नंबर का और एक 75 नंबर का। टोटल अपना हो जाएगा 175 अंक, और इसे 150 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, यानी 2 घंटे। सिलेबस की जानकारी दी गई है, जैसे कि मान लो पेपर फर्स्ट के लिए आपको सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि व्यक्तित्व, गणित संख्यीय, सैलोरिज्म, मैथमेटिक ऑपरेशन, जम्बूरिंग, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा एनालिसिस वगैरह, एनालॉजी, इस तरह से आपसे चैप्टर पूछे जाएंगे। और जनरल जीके अवेयरनेस में पर्सनालिटी, स्पोर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये आपसे पूछे जाएंगे जनरल एंड जीएस में। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, पाइप एंड क्रिस्टन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एलसीएम और एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर आपसे उसमें
मैथमेटिक्स में पूछ जाएंगे फर्स्ट CBT फर्स्ट के लिए अलजेब्रा, एलिमेंट्री, कैलकुलेशन, कैलेंडर, ब्लॉक। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपसे पूछे जाएंगे। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पेपर में जनरल अवेयरनेस में पर्सनैलिटी पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपसे सब्जेक्ट नहीं चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड में वही जो पहले उसमें है, एक दो मतलब चेंजिंग हुई होगी, जैसे कि ब्लड रिलेशन है और डिफरेंसेस है, एनालॉजी, एग्रीमेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और मैथ में SCF, NSCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर प्रॉफिट, ये सारे पूछे जाएंगे। तो क्या वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप सिलेबस तो छोड़ो, अब इसमें बात करते हैं। आप रेलवे लोको पायलट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी पास आउट कितने होने चाहिए। तो जो जनरल और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% अंक होना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। आप यदि क्वालिफाई करने के लिए तो इतने अंक आपको मिनिमम होने चाहिए। फर्स्ट पेपर में रेलवे लोको पायलट की जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, तो आपको पे स्लिप 19,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी। ग्रेड पे में आपके 1,900 रुपये कटेंगे। सैलरी प्लस अवेयरनेस में 3,500 रुपये आपकी अप्रोक्स सैलरी होगी पहले साल की। उसमें से आपको हाउस एग्रीमेंट वगैरह वगैरह आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अब जो फॉर्म भरते समय आपको एक कलर फ़ोटो अपलोड करना है 15 से 40 के KB के बीच में। और यदि आप पास लेना चाहते हैं ट्रेवल पास, तो उसके लिए आपको है किसेबल कैंडिडेट की SC ST कैंडिडेट के लिए है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वह आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज आपको प्राप्त हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और चैनल वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो आप आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन समझ सकें किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आगे की प्रक्रिया, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वह जैसे ही लिंक ओपन होगी यानी कल 20 तारीख को, तो हम वही प्रक्रिया आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।